The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. स्टॉक ऑप्शन सेल स्ट्रैटेजी। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक बार स्क्रीन देखें, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए, और पूरे महीने में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड हो और आपका फोकस हो सिर्फ एक चीज पर, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट और मिनिमम ड्रॉडाउन के साथ आप अपने आउटपुट को अचीव कर सकें। सो ये स्टॉक ऑप्शन सेल स्ट्रैटेजी रूल एंड डिसिप्लिन बेस्ड सेटअप द्रोणाचार्य ऑप्शन स्ट्रैटेजी, आइए सीखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस सिस्टम के डेटा पर नजर डाल लेते हैं। स्टॉक ऑप्शन सेल स्ट्रेटजी, यहां पर जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं वो रिलायंस का दिखा रहा हूं, आईसीआईसीआई बैंक का दिखा रहा हूं। इसी तरीके के जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 में आते हैं, जैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मारुति, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे स्टॉक्स पर आप इस सिस्टम पर काम कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप मल्टीपल स्टॉक्स पर अगर काम करते हैं तो इस स्ट्रेटजी में आप और अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सो इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा रूल बुक पर अगर हम चले तो हमें टाइम फ्रेम यहां पर लेना है 1 डे का, 1 डे का, और ईएम में डबल कंफर्मेशन के साथ लगाना है। ईएम में 850 एंड आरएसआई का सिर्फ एक सिस्टम लगाना है 52। तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले मैंने जाकर के 1 डे का चार्ट लगा लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं ईएम में मैंने यूज किया है 50 और एक ईएम में मैंने यहां पर यूज किया है 8 का, और इसके साथ ही मैंने एक कॉम्बिनेशन लगाया है आरएसआई का, जिसको मैंने चलाया है यहां पर आरएसआई की फॉर्म में, आप देख सकते हैं 52 पर। तो आरएसआई है 52 पर। सो यहां पर 3 कॉम्बिनेशंस मैंने लगाए हैं, ईएम में 8, ईएम में 50, आरएसआई 52, और 1 डे कैंडल पर मैं इस ट्रेड्स को बनाऊंगा। तो कैसे इन ट्रेड्स को बनाना है जरा ध्यान से देखते हैं। सो यहां पर मैंने आपको अराउंड 1 ईयर का डेटा लिया है, आप इसके मल्टीपल ईयर्स का डेटा भी ले सकते हैं। इसका काफी बड़ा डेटा भी हमने दिया हुआ है, आप हमारे ऐप आईबीबीएम के ऐप पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी फाइल आपको द्रोणाचार्य स्टॉक ऑप्शन सेल स्ट्रैटेजी के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें काम कैसे करना है, तो रूल बुक में सबसे पहले हमने यूज किया ईएम में 850 का, आरएसआई का कॉम्बिनेशन लगाया 52 का, टाइम फ्रेम लगाया 1 डे का। अब कैसे करना है, एंट्री हमें कैसी लेनी है, जब हमें दोनों जगह एंट्री देखने के लिए मिले तो हमें लेनी है। दोनों जगह मतलब यहां पर हमने डबल स्टडी लगाया। तो यहां से आप देख सकते हैं जैसे 1 अक्टूबर से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो जो हमारा ट्रेड एंट्री टाइम है, जब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है, वो है 3:15 PM। सो आपको स्क्रीन पर केवल और केवल एक बार आना है 3:15 PM पर, चाहे आपको अपना स्टॉप लॉस काटना है या आपको आपके टारगेट्स बुक करने हैं, 3:15 PM पर आप पूरे दिन में केवल एक बार इस सेटअप में आएंगे। उसके अलावा ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से है, आपको इस सिस्टम पर नहीं आना है, केवल और केवल 3:15 पर आप आएंगे और इसमें केवल और केवल 1 या 2 ट्रेड्स हमें पूरे महीने में एवरेज देखने के लिए मिलती है। तो सिस्टम को कैसे बनाना है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अक्टूबर से इस डेटा को लिया है, तो चलते हैं अक्टूबर की तरफ। तो 1 अक्टूबर से मैंने इस सिस्टम को लिया है, तो इसको ये आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर को यहां पर ट्रेड कैसे बनानी है। सबसे पहले आरएसआई 52 सेल में होना चाहिए, मतलब 52 से नीचे होना चाहिए, और जो हमारा फास्टर ईएम में है 8, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरा दूसरा ईएम में है 50, तो जब 8 का ईएम में यहां पर ये नीचे की तरफ काटेगा तब मुझे सेल जोन मिलेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया, तो 1 अक्टूबर को 1 डे क्लोजर पर जब मैं 3:15 पर स्क्रीन पर आता हूं तो यहां पर मुझे एक सेल जोन मिल रहा है और आरएसआई भी 52 से नीचे है। तो ऊपर से मुझे सेल मिल रहा है और आरएसआई भी 52 से नीचे है, तो यहां पर मैं कॉल स्प्रेड से ट्रेड बनाऊंगा। ट्रेड कैसे बनानी है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे आगे बढ़ने से पहले पुट से ट्रेड कब बनाऊंगा, जब मुझे
EMA 8 EMA 50 को ऊपर की तरफ काटेगा, तो वहां पर मैं पुट से ट्रेड बनाऊंगा सब्जेक्ट टू कंडीशन RSI भी 52 से ऊपर हो। अगर RSI 52 से नीचे है और ये जो कट लग रहा है EMA 8 और EMA 50 का ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वो नॉट ट्रेड जोन रहेगा। तो ट्रेड जोन कब बनेगा? जब मुझे ये वाला जो फर्स्ट स्टडी है ये भी मुझे सेल दे और RSI 52 भी सेल दे। बाई जोन कब बनेगा? जब ये स्टडी मुझे बाई दे और RSI 52 भी मुझे बाई दे, मतलब RSI 52 से ऊपर हो। नॉट ट्रेड जोन कब रहेगा? जब इन दोनों इंडिकेटर्स में ऑक्सीमोरोन होगा, विरोधाभास होगा। जैसे आप यहां पर अभी स्टडी बनेगी, एक जगह आप देखेंगे कि RSI 52 से ऊपर है लेकिन ये मुझे बोल रहा है कि बाई है, तो ये इंडिकेटर जो पहली स्टडी है वो बोल रही है बाई है, जो सेकंड स्टडी है वो बोल रही है सेल है, तो वो नॉट ट्रेड जोन है, वहां पे मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाऊंगा। जो भी एक्शन लेना है वो 315 पर ही लेना है। अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेचना है, कौन सा प्रीमियम बेचना है, कब उसको रोल ओवर करना है, वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, रूल, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करते हैं तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो इसमें आपको रूल, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है, और एक सिस्टम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, सेम कंसिस्टेंसी, सेम वॉल्यूम, सेम डिसिप्लिन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको रन करना है। सो यहां पर 1 तारीख को हमें कॉल ऑप्शन से ट्रेड बनाना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे और हेजिंग के लिए एक कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन सेल स्ट्रेटजी है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने 2980 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 48। यहां से रिलायंस का एक स्प्लिट का केस आया था, इसलिए यहां पर लॉट साइज 250 था और फिर वो लॉट साइज यहां से 500 हो गया था। सो 2980 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया, 3100 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया। अब सवाल ये आता है कि ये स्ट्राइक प्राइसेस हमने कैसे डिसाइड किए कि किस कॉल ऑप्शन को सेल करना है, किस कॉल ऑप्शन को बाई करना है। तो इसका रूल आप लिख लीजिएगा। नॉर्मली हमें इसमें क्या करना है, जब हम कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड बनाते हैं तो हमारा एक मार्जिन अमाउंट होता है। जितना भी हमारा मार्जिन लग रहा है, हमें ये ट्राई करनी है कि हमें उसका 10% का प्रीमियम रिसीव हो। 10% की प्रीमियम रिसीव का क्या मतलब है, इसको जरा एक एग्जाम्पल की फॉर्म में हम समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा 75,000 का मार्जिन लग रहा है एक कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड बनाने में, तो अगर 75,000 का मार्जिन लगता है तो इसका 10% बनता है 7500। तो हमें 7500 का प्रीमियम रिसीव होना चाहिए, और जिस भी ऑप्शन को हम सेल कर रहे हैं वो OTM होना चाहिए, OTM ऑप्शंस होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मतलब स्लाइट OTM होगा तो भी चलेगा। तो हमने OTM ऑप्शन को सेल किया, एक ऑप्शन को सेल किया, एक ऑप्शन को बाई किया, और इस चीज का हमने ध्यान रखा है कि जो हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो करंट प्राइस से जितना दूर मिल जाए उतना अच्छा है। तो यहां पर हमने इस ऑप्शन को सेल किया, इसको बाई किया। तो आप देख सकते हैं 48 का प्रीमियम सेल किया है, 15 का बाई किया है। तो अगर आप 48 माइनस 15 यहां पर देखेंगे तो हमें जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो 33 पॉइंट्स का यहां पर रिसीव हुआ है, 33 पॉइंट्स, और लॉट साइज यहाँ पे 250 था, तो 250 इंटू 33 यहाँ पर ये आता है 8250, अराउंड 8,000 रुपये का हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है, जो कि 75,000 का अप्रोक्स 10% के बराबर बनता है। तो रूल नंबर 1 इसका यह आता है कि जब भी हम कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड से ट्रेड बना रहे हैं, जितना भी मार्जिन लग रहा है उसका 10% का प्रीमियम हमें रिसीव करना है। ऑप्शन सेल प्रीमियम माइनस ऑप्शन बाई प्रीमियम इनटू लॉट साइज, वो अप्रॉक्स 10% आना चाहिए। 8 to 12 हो सकता है, कई बार थोड़ा कम, कई बार थोड़ा ज्यादा, क्योंकि एग्जैक्ट मार्केट में मिलना टफ होगा। तो इस तरीके से हमने ये ट्रेड बना दिया है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, यहां से आगे चलते हैं। अब हमें रोज शाम को 315 स्क्रीन पर आना है, उससे पहले स्क्रीन पर नहीं आना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। जब तक ये मुझे सेल जोन ऑन दिए रहेगा, मतलब RSI भी 52 से नीचे है और मेरी ऊपर वाली स्टडी भी लगातार हमें सेल जोन ऑन रखे हुए। तो आप देख सकते हैं सेल ऑन है, यहां पर हम यहाँ पर काफी आगे आ गए। उससे पहले हमें एक चीज पर और ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि जब भी हम एक्सपायरी के नजदीक जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं 2024 में जो हमारी एक्सपायरी है इस महीने में जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो मैं पहुंच गया हूं अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर
तो अक्टूबर में जो हमारी एक्सपायरी थी वो 31 अक्टूबर की थी और ये ट्रेड हमारी ऑन है, तो एक्सपायरी से 2 दिन पहले हमें इस ट्रेड को बुक कर देना है, क्योंकि उसके बाद इस ट्रेड में आने के लिए कुछ नहीं बचेगा और हमें गामा ब्लास्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि मैक्सिमम में आ चुका है और गामा ब्लास्ट मिलेगा अगर मिला तो आप देख सकते हैं हमने इस ट्रेड को 29 अक्टूबर को बुक कर दिया और फर्स्ट ट्रेड में हमें ये परफॉर्मेंस रही फर्स्ट ट्रेड में। उसके बाद 29 अक्टूबर को, क्योंकि हमारा अभी भी यहां पर सेल जोन ऑन है, आप देख सकते हैं हम फिर से कॉल स्प्रेड से ट्रेड बनाएंगे। रूल क्या रहेगा? रूल वही रहेगा, एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, एक कॉल ऑप्शन बाई किया है, जो प्रीमियम सेल किया है माइनस जो प्रीमियम बाई किया है उसमें जो डिफरेंस है वो हमें जितना मार्जिन लग रहा है उसका अप्रोक्स 10% मिल जाना चाहिए। तो 34 पर हमने कर दिया है सेल, 14 पर हमने कर दिया यहाँ पर बाई। लॉट साइज यहाँ से 500 हो गया था, तो ये मैंने डेटा में लिखवा दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर को हमने ट्रेड बनाया। अब 2 चीजें होंगी, या तो ये ट्रेड मुझे पुट ऑप्शन में ले जाएगी, या फिर ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, या फिर ये एक्सपायरी तक पहुंच जाएगी। तो अब आप यहां पर पहुंचेंगे नवंबर महीने में, तो मैं यहां से सीधा नवंबर के महीने में देखता हूं। तो नवंबर के महीने में जो एक्सपायरी आ रही है वो आ रही है 28 को। तो 28 को एक्सपायरी आ रही है, तो हम इसको तो 26 को बुक करेंगे या ये पहले एग्जिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेड जो हमने सीधा 26 को बुक की है, तो ये वाली ट्रेड हमारी 26 तक सेलोन है, सेलोन है, सेलोन है, सेलोन है, सेलोन है, सेलोन है, सेलोन है। कितना खूबसूरत चीज, मतलब हमने जो हमें कई बार खुजली ट्रेडिंग होती है कि 20 दिन 25 दिन तक कोई ट्रेड नहीं आ रही है, सीधा सौदा मारा और हम बैठ गए। देखिए, खुजली ट्रेडिंग इज द वर्स्ट ट्रेडिंग, रिकवरी ट्रेडर इज द वर्स्ट ट्रेडर। हमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड करना है, रूल डिसिप्लिन को फॉलो करना है और कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि मार्केट इज ए डेस्टिनेशन फॉर हेवन, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि हम अपने रूल डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम को रूल को फॉलो करें। कई बार हम देखते हैं कि हमें बहुत तेजी से कई बार टारगेट देखने के लिए मिल जाते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कई बार सीरीज ऑफ स्टॉप लॉसेज मिल जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं, डर जाते हैं। और मार्केट एक फियर और ग्रीड की लड़ाई रहती है और उस फियर और ग्रीड की लड़ाई में हमेशा आप हार जाते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि फियर और ग्रीड की लड़ाई से हम बच सकें। और वो आप कब बच सकते हैं? जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हैं, रूल डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप नहीं कर रहे हैं, प्रूवन बैक टेस्टेड डेटा सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं और कम से कम ट्रेड्स हो, स्क्रीन टाइम कम से कम हो, या तो वो ऑटोमेशंस पर हो या फिर अगर आप बाई हैंड कर रहे हैं तो उसमें स्क्रीन टाइम कम से कम हो। जैसे द्रोणाचार्य ऑप्शन सेल स्ट्रेटजी, गोल्डन गोज स्ट्रेटजी, RSI 5232, मैजिकल लाइन, मल्टीपल मैजिकल लाइन सेटअप्स, OI पोजिशनल सेल सेटअप जो IBBM ने आपको दिए जिसमें स्क्रीन टाइम कम से कम होता है और आप अपने मिनिमम ब्रोकरेज के साथ अपने आउटपुट्स को अचीव कर पाते हैं। इसी तरह की IBBM की लर्निंग्स जब इस यूनिवर्स तक पहुंचती हैं, आपके दिलों तक पहुंचती हैं, तो आपके दिलों से निकलते हैं कुछ वर्ड्स। तो आइए देखते हैं इस यूनिवर्स का इस IBBM को लेकर के क्या मानना है। ओरिजिनली किसी को मार्केट को जानना है तो IBM के अलावा इंडिया में तो भी दूसरा मुझे कोई दिखा नहीं। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, एवरीथिंग आपने दे रखा है, सब डिफाइंड है, हमको कुछ करना ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। गोइंग वेरी स्मूथ। IBBM से जोड़ने के बाद लॉस नहीं है सर, 1 साल से। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं IBBM के साथ जुड़े। अब मेरे को अपनी अर्निंग का सोर्स लग रहा है वो IBBM है सर। I live in the UK. Concepts are amazing, Anuj. No doubt on that. And your team and your support and the way you speaks and all. That's I feel I'm so happy for that. I think my life has a big change. सर बहुत बढ़िया है, ऐसा सेटअप पहली बार देखा मैंने। कॉन्फिडेंस आपका जो पहला वीडियो देखा था उसी में बहुत सा कॉन्फिडेंस आ गया था और दिवाली वाला तो आपने तो हंगामा ही कर दिया था। सर एकदम बढ़िया रहा। मैं अभी तक दूसरे लोगों को फॉलो करता था मगर अभी सबको बंद कर दिया। बहुत अच्छा रहा सर, मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उतना अच्छा रहा। तो कैसा लगा आपको? ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे कानों में एक म्यूजिक की तरह काम करते हैं और हमें आपके लिए लगातार एक मोटिवेशनल कंटेंट और लर्निंग एंड एजुकेशनल कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 29 अक्टूबर
कोई ट्रेड बनाई थी, 26/11 को हमने फिर से बुक किया। अब अगली ट्रेड 26/11 को फिर से बनेगी और 26/11 को जो ट्रेड बनेगी अब वो दिसंबर की एक्सपायरी में बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर की एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिले। कितने खूबसूरत तरीके से हम यहाँ पर काम करते चले जा रहे हैं। तो 26/11 को हमने फिर से ट्रेड बनाई। अब देखिएगा ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। और यहाँ पर देखिएगा एक नई चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, वो ये कि 3 अक्टूबर को वन डे पर जब आप कैंडल क्लोजर पर 315 पर आते हैं तो RSI 52 से ऊपर आ गया। मतलब RSI यहां से एक बुलिश सिग्नल मुझे जनरेट कर रहा है, लेकिन जो मेरा ऊपर वाली स्टडी है वो बोल रही है कि सेल सिस्टम ऑन है। देखिएगा अभी भी जो मेरी फास्टर EM है वो नीचे की तरफ है, तो वो ये शो कर रही है कि बेयरिश सिग्नल ऑन है। RSI कह रहा है कि यहाँ से बुलिश सिग्नल ऑन है, मतलब मार्केट कंफ्यूज है। पहली स्टडी बोल रही है सेल जोन ऑन है, दूसरी स्टडी बोल रही है यहाँ से बुल जोन हो सकता है, तो आई विल डू एग्जिट। यहाँ से मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं किसी ट्रेड में नहीं रहूंगा। तो आप देख सकते हैं 3 को मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हैं एग्जिट डेट, तो हमने जो ट्रेड बनाई थी वो 3 अक्टूबर को हमने एग्जिट कर दिया। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे। तो आप देख सकते हैं 4th को जो मेरा सेल सिग्नल था फर्स्ट स्टडी का ऑन है, और जो सेकंड स्टडी थी वो 52 से नीचे चली गई है, तो वो भी कह रही है कि यहाँ से सेल जोन ऑन है। तो पहली स्टडी ने सेल बोला, दूसरी ने सेल बोला, तो यहाँ से हम फिर से कॉल सेल का ट्रेड बनाना है। तो 4 दिसंबर को आप देख सकते हैं हमने फिर से कॉल सेल का एक ट्रेड जनरेट किया है सेम रूल के साथ। OTM ऑप्शंस में सेल किया है, जो मार्जिन लग रहा है उसका 10% रिसीव किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमने सेल किया, एक ऑप्शंस को बाई किया और हमने इस ट्रेड को बना दिया है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे 4 दिसंबर को जो ट्रेड आई, 5 दिसंबर को फिर से RSI यहाँ पे बोल रहा है कि वो बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो बुलिश बेरिश अगेन हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 दिसंबर को फिर से एग्जिट कर दिया है। उसके बाद जो 6 दिसंबर को हमारी ट्रेड चली है, तो 6 दिसंबर को हमें फिर से एक सेल की ट्रेड मिली है, और उसके बाद सेल 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 ये सीधा हमें ट्रेड मिल गया है। और आप देख सकते हैं कि 6 दिसंबर की सीधा 24 को एग्जिट लगी है। इतने खूबसूरत तरीके से हमें इस पे काम करना है। ये पूरा रिलायंस का मैंने आपको एक डेटा दिया हुआ है, इसके साथ साथ मैंने ICICI बैंक का आपको डेटा दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही गुड स्टॉक जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 के, जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, मारुति, इन्फोसिस, TCS, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा एक स्टॉक पर कभी भी सारा वॉल्यूम नहीं करना है। आप मल्टीपल स्टॉक्स पर अगर इस काम को काम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कई बार जब आप सिंगल स्टॉक पर काम करते हैं आपको बैक टू बैक टारगेट्स या बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो आप डर जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलें। रूल बुक की बात करें तो EMA 850, RSI 52, टाइम फ्रेम 1 रखना है। एंट्री जब दोनों स्टडी मेरे को बाई देंगी तो हम पुट सेल से ट्रेड बनाएंगे, दोनों स्टडी सेल देंगी तो कॉल सेल से ट्रेड बनाएंगे, और अगर दोनों स्टडी में विरोधाभास है तो एग्जिट कर जाएंगे। एक्सपायरी से 2 दिन पहले हम सिस्टम को रोल ओवर करेंगे। अगर ट्रेड 1 वीक पहले आती है, मतलब एक्सपायरी होने वाली है और उससे 1 वीक पहले नई ट्रेड आ रही है, तो बेटर है कि हम नेक्स्ट मंथ में मूव कर जाएंगे, क्योंकि इस वीक में हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट सिलेक्शन ट्राई टू मेंटेन 8 to 12% क्रेडिट ऑफ मार्जिन डिप्लॉयड, जो मैंने आपको बताया। ट्रेड एंट्री एग्जिट टाइम है 3:15 PM, मतलब 3:15 PM पर ही हमें स्क्रीन पर आना है। और जब आप इसको देखेंगे कि इसने किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो यू विल बी सरप्राइज बाय लुकिंग एट द डेट। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमें अराउंड 108 पॉइंट्स देखने के लिए मिल रहा है। और डेटा की बात करूं तो ये जो हमारे पास डेटा है अराउंड 15 महीने का है। तो 15 महीने का हमारे पास ये डेटा है, जिसमें हमें 12 और 3 15, सो 108 डिवाइडेड बाई 15 अगर हम देखें तो अराउंड 7 पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर 7 पॉइंट्स को हम मल्टीप्लाइड बाई अप्रॉक्स 500 करते हैं तो 7 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई 500 अप्रॉक्स 3600 रुपये बन जाता है। और 3600 के एवरेज को अगर मैं मार्जिन डिप्लॉयड से मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये हमारा पर मंथ का एक एवरेज निकल के आता है। तो पर मंथ का ये एवरेज में आता है। अगर इसको राउंड फिगर करें तो यस, दिस इज द एवरेज जो हमें देखने के लिए मिलता है। सो इस तरीके के सिस्टम्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और IBPM आपके लिए ऐसे लगातार इसका लगातार वेरीफाइड बाय सेंसिबल P&L हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिससे आप बेटर पोजीशन पर पहुंच सके।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और इस यूनिवर्स के साथ शेयर कीजिए।